सत श्री अकाल प्यारे विद्यार्थियों। बेटा अज असी एक साइंस का न्यू चैप्टर स्टार्ट करांगे, पर बेटा उस तो पहला तुसी मेरे अगे देख रहे हो कि मेरे कोल एक पेंसिल है और ये मेरे कोल एक हैंड सैनिटाइज़र है। सो बच्चे असी छोटियां क्लासिस दे विच पढ़िया सी कि जिहड़ा ये अगला हिस्सा है जिहड़ा ब्लैक कलर दा जिहदे नाल असी लिख सकते हाँ, बेटा किहदा बनिया हुंदा है? शाबाश, क्योंकि गुड कंडक्टर बनता है। क्योंकि अगर असी लक्कड़ की गल करिए तो जी लक्कड़ है वो बैड कंडक्टर है, इलैक्ट्रिसिटी की बिजली की कुचालक है, पर जोड़ा ये अगला हिस्सा है ये गुड कंडक्टर होंदा। और तुहानूं याद होएगा मैं तुहानूं दस्सिया सी कि किसका बनिया होंदा है? ग्रेफाइट का। सो ग्रेफाइट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलैक्ट्रिसिटी। और बेटा जी ये ग्रेफाइट है ये कितों बनी होंदी है? याद साडे अगे जोड़ा मेरे को हैंड सैनिटाइज़र है ये इन्हां दे विच बच्चे कॉमन तत्त प्रेजेंट होंदा है। जिस तरह ग्रेफाइट जिहड़ी है किहदी फॉर्म हैगी है? कार्बन दी। किहदी फॉर्म है? कार्बन दी। हैंड सैनिटाइज़र है इहदे विच भी कार्बन प्रेजेंट है। बेटा कार्बन साडी हवा दे विच भी प्रेजेंट है। ईवन असी जिहड़ा प्लांट्स अपना भोजन जदों तैयार करते हैं स्टार्च इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च भी है, शूगर की फॉर्म ग्लूकोज की फॉर्म दे विच भी, साडी बॉडी दे विच भी जिहड़ी है कार्बन प्रेजेंट है। बाहर हवा दे विच भी कार्बन प्रेजेंट है। सो बेटा असी पढ़िया सी 118 तत्तां दे विच साडे कोलों जिहड़ा एक तत्त हैगा वै वो किहड़ा हैगा वै? कार्बन। सो इहदे नाल रिलेटेड ही बेटा चैप्टर है तुहाडी क्लास दा बेटा चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, यानी कार्बन अते उसदे यौगिक। सो अज बेटा असी इहदे बारे पढ़ांगे। तुहानूं पता बच्चे जिहड़ा कार्बन असी 9th क्लास दे विच पढ़िया सी कि कार्बन दा सिंबल की हुंदा है? सी, कैपिटल सी। हुण जिस तरह तुसी देख रहे हो कि इत्थे मैं 6 लिखिया और इत्थे मैं 12 लिखिया है, तो ये बारे भी तुहानूं दस्सिया सी कि जिहड़ा 6 है बेटा है उहदा एटॉमिक नंबर है, उहदी की है? परमाणु संख्या है, जिन्हों असी Z दे नाल भी डिनोट करते हैं। और बेटा कार्बन का जोड़ा उपर है 12 लिखिया हुआ है, 12 इहदा की है? परमाणु पुंज है, उहदा मास नंबर है, जिन्हों असी बेटा ए दे नाल जिहड़ा वा डिनोट करते हैं। इन्ना क तुसी ऑलरेडी 9th क्लास दे विच पढ़ चुके हो कि कार्बन है जिहड़ा कार्बन का जिहड़ा सिंबल है तत्त कार्बन नूं तुसी शॉर्ट फॉर्म च सिंबल उहदा तत्त इस तरह सी, 6 उहदी परमाणु संख्या, 12 उहदा परमाणु पुंज है। सो बेटा असी उहदे विच इलैक्ट्रॉनां दी वंड भी कीती सी। हुण बेटा याद करो तुहानूं मैं शैल्स दे बारे दस्सिया सी, जे आपां पहले शैल दे विच मैक्सिमम किन्ने इलैक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2। उस तो बाद नैक्सट शैल है L, उहदे विच मैक्सिमम किन्ने इलैक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8। M दे विच भी मैक्सिमम किन्ने इलैक्ट्रॉन आ सकते सी? 8। पर बच्चे हुण असी कार्बन का एटॉमिक नंबर हैगा 6। जदों मैं इहदी इलैक्ट्रॉनां दी वंड करांगी मैनूं पता है कि जिहड़ा K शैल है उहदे विच मैक्सिमम किन्ने इलैक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। मैं इत्थे 3 नहीं लिख सकती, इत्थे किन्ने आ सकते? मैक्सिमम 2। तो बचे किन्ने बच्चे? 6 उहदा परमाणु पुंज है, 6 चों 2 असी माइनस कर देंगे तो की आ जाएगा साडे को? 4। सो अगर इनू मैं बोहर्स मॉडल के अकॉर्डिंग यदि स्ट्रक्चर तैयार करा तो यह मेरे को सेंटर वाला न्यूक्लीयस आ गया, केंद्रक आ गया। ये बाहर 2 शैल्स ने, पहला शैल किहड़ा सी साडे को? K शैल, ए उहदा हैगा K शैल, ए उहदा हैगा L शैल। सो K शैल दे विच बच्चे मैक्सिमम इलैक्ट्रॉन्स आ गए है 2, और उस तो बाद L शैल दे विच मैक्सिमम इलैक्ट्रॉन्स आ गए ने 4। 1 2 3 एंड 4, 4 इलैक्ट्रॉन्स बेटा आ गए दे विच भी। सो ए उहदी इलैक्ट्रॉनिक ऐसी एक बोहर्स मॉडल के अकॉर्डिंग जिहड़ी है इलैक्ट्रॉनिक इहदी वंड कीती है। सो बेटा असी इहदे बारे भी पढ़िया सी कि जिन्ना एटॉमिक नंबर हुंदा है उन्ने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंदे ने और उन्ने ही नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स होंदे ने। सो अगर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो इहदे च नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी किन्ने होणगे? 6। और असी केंद्रक दे विच प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बारे लिखना हुंदा है, क्योंकि केंद्रक दे विच प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होंदे ने और इलैक्ट्रॉन जिहड़े उहदे आले दुआले घूमते हैं। सो बच्चे ये इलैक्ट्रॉन्स भी किन्ने हैं? 6। जे आप टोटल गिनीए दैट इज़ 1 2 3 4 5 6, ये 6 इलैक्ट्रॉन्स भी हैगे, पर वो वक्रे वक्रे शैल दे विच है। तो गल करांगे न्यूट्रॉन्स की। न्यूट्रॉन्स असी किस तरह कढ़ते हैं? जिन्ना उहदा परमाणु पुंज है उहदे चों असी परमाणु संख्या माइनस कर देंगे हैं। जो 12 माइनस 6 किया साडे को आ गया 6। सो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी किन्ने हैगे ने? 6। सो बेटा यह एक इहदी जनरल जी असी गल कीती है। हुण बेटा अगर देखो
ये 2 ਤੇ 4 के ਤੇ L ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਹੈ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ L ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? 8। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਬੇਟਾ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਇਹ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ तो ये तो 2 बच जाएंगे, यदा एक शैल पूरा ही जड़ा वा कंप्लीट नहीं होगा। पर जे किसी को 4 इलैक्ट्रॉन्स ले ले तो 8 हो जाएंगे और यदा जड़ा शैल है कंप्लीट हो जाएगा। सो बेसिकली आप एक स्ट्रक्चर जी ड्रॉ की है, यह साढ़े को कार्बन है, 1 2 3 4 ये इलैक्ट्रॉन्स है। सो अगर इनू 4 इलैक्ट्रॉन्स होर मिल जान तो यह भी जड़ा की हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो बेटा इस तो पहला एक असीं एग्जाम्पल करते हैं, असीं बहुत बारी की है। सोडियम, सोडियम का सिंबल की हुंदा है? Na, N वड्डा पाना और A हमेशा छोटा पाना, मैं तुहानूं दस्सिया होया है। इहदा बेटा अटोमिक नंबर हुंदा है 11। सो इलैक्ट्रॉनिक वंड जदों असीं करांगे इलैक्ट्रॉनिक तरतीब के अनुसार, पहले K शैल च आ गए 2 इलैक्ट्रॉन मैक्सिमम, दूसरे दे विच 8 आ जाते हैं। इत्थे 2 ते 9 नहीं लिखांगे, जे इत्थे 2 और 9 लिखांगे वो बेटा साडा गलत हो जाएगा। सो क्योंकि मैक्सिमम जोड़ा सैकेंड शैल है L शैल है वो मैक्सिमम इलैक्ट्रॉन 8 ही आ सकते हैं। 8 ते 2 10 है, पर इत्थे कितनी है परमाणु संख्या? 11। यदा मतलब सानू एक होर इलैक्ट्रॉन जोड़ा वो चाहिदा वै, तो 2 8 1। हुण बच्चे सोडियम नू अपने आप नू स्टेबल करने लिए की करेगा? वो अपना इनू 7 इलैक्ट्रॉन लैने तो औखे ने, लेकिन अपना 1 इलैक्ट्रॉन है किसी नू दे देगा। जदों बच्चे 1 इलैक्ट्रॉन किसी नू दे देगा, यह की बन जाएगा Na पॉजिटिव सोडियम कैटाइन। ए प्लस का मतलब है इन्हें 1 इलैक्ट्रॉन जड़ा अपना किसी नू दे दिता है। जदों असीं किसी नू चीज़ दे देंगे तो उहदे ते किहड़ा साइन आंदा बच्चे? प्लस का, वो हो गया कैटाइन। उस तरह अगर असीं क्लोरीन की गल करिए तो क्लोरीन के उपर बेटा क्लोरीन का अटोमिक नंबर हुंदा 17, परमाणु संख्या 17। यदी किस तरह तरतीब आएगी? 2 8 ते 7, 17 हो गया ना बेटा टोटल। हुण इहदे बच्चे 7 इलैक्ट्रॉन्स किसी नू दवे या 1 लैना इलैक्ट्रॉन सौखा वा, तो इन्हें एक करेगा सोडियम तो अगर 1 इलैक्ट्रॉन बच्चे ये लै लैंदा है तो यदा भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, अष्टक यदा भी पूरा हो जाएगा, 2 8 8 बन जाएगा। जदों इन्हें किसी को 1 इलैक्ट्रॉन लिता, इनू असीं की कहांगे? एनाइन। Cl माइनस, माइनस का साइन लगा, इट मीनस कि इन्हें जड़ा किसी को इलैक्ट्रॉन लिता वै। सो जदों बच्चे इन द फॉर्म ऑफ आयन्स जदों बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड नूं असीं कहंदे आ आयनिक बॉन्ड। की बोली दा बच्चे? आयनिक बॉन्ड। क्योंकि सोडियम ने इलैक्ट्रॉन दिता, क्लोरीन ने इलैक्ट्रॉन लै लिता, उहदे देण दे नाल वो स्टेबल हो गया, उहदे लैण दे नाल वो जड़ा वै स्टेबल हो गया। पर बच्चे हुण गल करिए कार्बन दी, पर कार्बन दे विच 4 इलैक्ट्रॉन किसी नूं देना औखा है, 4 लैना भी औखा। तो कार्बन की करदा है बच्चे? शेयरिंग। अजकल वैसे शेयरिंग का माहौल है, असी अपनियां तुसी अपने फ्रेंड्स के नाल किसी को पैन या पेंसिल ना होवे तुसी शेयरिंग करदे हो ना, उस तरीके नाल बच्चे जोड़ा कार्बन हुंदा है ये की करदा वै? शेयरिंग करदा है अपना। चलो बच्चे आपां हुण एक एग्जाम्पल करते हैं। देखो बेटा मेरे कोल हैगा कार्बन, मैं 4 इलैक्ट्रॉन्स शो कर दिते। आपां फर्स्ट शैल की गल नहीं करांगे क्योंकि वह जड़ा के शैल है बच्चे वो कंप्लीट है, 2 ही होने चाहिए। आपां सैकेंड शैल की गल करांगे जड़ा कि एल शैल है। जदों असी एल शैल की गल की बच्चे 4 इलैक्ट्रॉन्स हैगे आ। हुण हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो पता किस हाइड्रोजन तो पता है फस्ट जड़ा साडा तत्त हैगा वै पीरियोडिक टेबल च, और हाइड्रोजन का 1 अटोमिक नंबर हुंदा है। सो हाइड्रोजन को 1 इलैक्ट्रॉन है। 1 हाइड्रोजन दे नाल जिहड़े मैं क्रॉस लगाए ने, मैं तुहानूं शो करन वास्ते इलैक्ट्रॉन ए क्रॉस का साइन शो किया बच्चे, ताकि तुसी कन्फ्यूज़ ना हो जावो। सो हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन बच्चे अपना 1 इलैक्ट्रॉन इहदे नाल शेयर कर लेगा, इधरों हाइड्रोजन यह भी कार्बन के नाल बॉन्ड बनाएगा, इधरों हाइड्रोजन इहदे नाल बॉन्ड बनाएगा, 1 हाइड्रोजन इहदे नाल बॉन्ड बनाएगा। हुण बच्चे ध्यान नाल देखो, हाइड्रोजन एक इहदे कोल हैगा अटोमिक नंबर इहदा है ना, इनू भी 1 इलैक्ट्रॉन मिल जाएगा तो यह भी की हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। हुण ना ये भी 1 देना, एक अपना इलैक्ट्रॉन 1 दे देगा तो ये को तो कुछ भी नहीं बचेगा। सो एक ही करेगा? शेयरिंग करेगा। हाइड्रोजन भी की करेगा? शेयरिंग करेगा। हुण देखो बच्चे इस जिहड़ा रैड वाला लाइन तुसीं देखदे पिओ, 1 हाइड्रोजन का इलैक्ट्रॉन, 1 कार्बन का इलैक्ट्रॉन। हाइड्रोजन ने की कर ली? शेयरिंग कर ली। हाइड्रोजन के 2 इलैक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। इधर भी इस तरह ही है, 1 हाइड्रोजन का इलैक्ट्रॉन, 1 कार्बन का इलैक्ट्रॉन,
इन्हें आपस 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਲਿੱਤੀ, ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰ ਲਿੱਤੀ। ਸੇਮ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸੇਮ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਰਬਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਗਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਕਾਰਬਨ ਦੇਖੋ, ਕਾਰਬਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਾਰਬਨ ਕੋਲ 4 ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇੱਕ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵੈ। 4 ਇਹਦੇ 4 ਇਹ ਹੈਗੇ ਨਾ, 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ, 4 ਹੋਰ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਾਰਬਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 4 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੋ ਗਏ ਕਾਰਬਨ ਕੋ, 1 2 3 4 5 6 7 8 ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੈ CH4, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਿਥੇਨ। ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਵੀ 8 ਹੋ ਗਏ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ 2 ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੇ ਬੇਟਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰ ਲਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋ ਆਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਬਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ। ਚਲੋ ਬੱਚੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੌਂਡਸ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀ, 4 ਬਣਾਏ ਸੀ ਨਾ। 4 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੌਂਡ ਬਣਾਏ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨੇ, ਬੌਂਡਸ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਉਂਦਾ, 4। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ। ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ, 8। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੇ ਵੰਡ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣਗੇ, 2 ਅਤੇ 6। ਮਤਲਬ ਕੇ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਔਰ ਐਲ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ 6 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ 6 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਰਾਦਰ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ ਵੈ। ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਤੱਤ ਲਿਖਿਆ, 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੈਗਾ ਕਾਰਬਨ ਕੋ, 1 2 3 4। ਮੈਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੱਚੇ ਕਾਰਬਨ ਹੈ, ਇਹ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਗੇਨ ਕਰੇਗਾ, 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕਿਸੇ ਕੋ ਲਏਗਾ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, O2-। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਇਹ ਵੈਲੈਂਸੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਸੰਯੋਜਕਤਾ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 2 ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਗੇਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ 1 2 3 4 5 6 ਔਰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ 'ਚ 6 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆਪਾਂ ਕਰਤੇ, 1 2 3 4 5 ਤਾਂ 6। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ 2 ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ 4 ਕਰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਕਸੀਜਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ 2 ਚਾਹ ਕੇ ਅਤੇ 8 ਉਹਦੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਕਸੀਜਨ ਬੱਚੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਖੋ 1 1 2 3 4 5 6 ਅਤੇ 7 8। ਅਗੇਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮਿਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਰਬਨ ਦੀ। ਕਾਰਬਨ ਦੇ 4 ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਹੋਰ 4 ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਾਰਬਨ ਦੇ 1 2 3 4 5 6 7 8 ਇਹਨੇ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰ ਲਿੱਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਸੰਯੋਜਕਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਵੈਲੈਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 4 ਹੈ। ਇਹ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੌਂਡ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੌਂਡਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਹਿ ਸੰਯੋਜਕ ਬੰਧਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਰਨਲ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਆਈ ਰਿਪੀਟਡ, ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 6 ਹੈ, ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਖਿਆ 6 ਹੈ, ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ 12 ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2 4 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੌਂਡ ਬਣਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਸੰਯੋਜਕਤਾ ਵੀ 4 ਹੈ, ਔਰ ਕਾਰਬਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 4 ਬੌਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੌਂਡ ਬਣੇ ਆ, ਦੇਖੋ 1 2 3 ਅਤੇ 4, 4 ਬੌਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਵੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ 10th ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬਿੰਦੂ ਰਚਨਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਹੋਰ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਬੱਚੇ ਖੁਦ ਘਰ ਕਰੋਗੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸੋਗੇ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀਜ਼ 'ਤੇ ਨੋਟ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਵੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।